हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक्सेल हुनर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश दुबे। हमारा फर्स्ट लेसन गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल के फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एक्सेल स्ट्रक्चर, उसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 से। जो मैं यूज कर रहा हूं ये ऑफिस 2013 है। यदि आपके पास 2007 या 2010 है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट फीचर्स सेम ही हैं। कहीं कहीं पर 2013 में एडवांस फीचर्स हैं जो मैं आपको जब भी इस तरह के कोई फीचर्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज के स्ट्रक्चर से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4 कॉर्नर्स हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट। तो हम शुरुआत करते हैं टॉप राइट कॉर्नर से। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है क्रॉस का यानी कि क्लोज, दूसरा ऑप्शन है रिस्टोर डाउन का, तीसरा ऑप्शन है मिनिमाइज का और चौथा ऑप्शन है हमारा एडजस्टमेंट करने के लिए, जहां पर कि हम ऑटो हाइड रिबन और टैब्स का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और 5वां जो ऑप्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट हेल्प का, जिसको कि आप F1 प्रेस करके भी माइक्रोसॉफ्ट हेल्प को एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो ये एक्सेल हेल्प यहाँ पर आ गई है। इसमें आप कोई भी टॉपिक टाइप करके उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ कि रिस्टोर डाउन में जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इसका साइज छोटा हो जाता है और जब हम इसको वापस से रिस्टोर करते हैं तो जो है ये फुल साइज में आ जाता है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ छोटे सिंबल्स बने हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको पहले ऐसे करना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट आप इस तरह का सिंबल्स देखेंगे। ये 3 सिंबल्स आपको दिखाई देंगे, सेव का, अनडू का और रीडू का। तो इस एरिया को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं और इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम कुछ और आइकन्स को ला सकते हैं। इसको क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और हम माउस से कभी भी यहाँ पर जा करके इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यदि हमने कोई गलती की है तो हम उसको अनडू कर सकते हैं या रीडू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कस्टमाइज करना बताता हूँ कि हम किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है, इसको जो हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू, ओपन, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू वगैरह वगैरह। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने न्यू पर क्लिक किया तो हमारे को ये एक और आइकन दिखाई देने लगा क्विक एक्सेस टूल बार पर। इसका मतलब है कि जब भी हम इसको क्लिक करेंगे हमारी नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी वर्कबुक ओपन हो गई है। 3, 2, 3, 4 इस तरह से ये बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं वापस अपने बुक 1 पर आ जाता हूँ। अब हम बात करते हैं उसके नीचे। ये आप देख रहे हैं ये मेनू बने हुए हैं। इनमें आप सबसे पहले देखेंगे फाइल मेनू में जब आप क्लिक करते हैं तो आप बैकड्रॉप में जाते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जब आप इन्फो में जाते हैं तो प्रोटेक्ट वर्कबुक, इंस्पेक्ट वर्कबुक, वर्जन और ब्राउज, व्यू ऑप्शंस, इस तरह से ये बहुत सारे एडवांस लेवल के फीचर्स दिखाई देते हैं। साथ में आपको जो आपका डिटेल है अकाउंट का वो यहाँ पर दिखाई देता है, किस समय आपने इसको ओपन किया है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब हम इसको वापस आते हैं अपने मेन शीट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे और टैब्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट,
तो हम इन टैब्स के बारे में और इनके अंदर जब भी हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे आइकन्स चेंज हो जाते हैं। इस एरिया को हम रिबन कहते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस रिबन एरिया में छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स। इन जो एरियाज को हम ग्रुप्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है जिसमें कि हम कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट रिलेटेड एक्टिविटीज को कर सकते हैं। इसी तरह से फॉन्ट का ग्रुप है, इसमें हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन कर सकते हैं। साथ में हम बॉर्डर दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सर बहुत सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं हर ग्रुप में। तो हर ग्रुप में ये आप देख रहे हैं आइकन्स है जिनका की यूज है। हम अभी आगे आने वाले वीडियोस में इनका यूज देखेंगे। अब हम आते हैं अपने इसके नीचे वाले पोर्शन में, इसके नीचे वाले एरिया में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक चीज आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये नेम बॉक्स है। जनरली नेम बॉक्स का मतलब है कि जब भी हमारा कर्सर, ये हमारा कर्सर है जो कि आप देख रहे हैं, तो जब हम इस कर्सर को कहीं पर भी प्लेस करते हैं तो ये एक एड्रेस शो करता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं B2। B2 का अर्थ हुआ कि बी रो। जैसा आप यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा और, कि ये जो हमारा है ये वर्क एरिया कहलाता है। इस एरिया को हम वर्क एरिया कहते हैं और इस वर्क एरिया में ये जो आपको स्मॉल बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं इनको हम सेल्स कहते हैं और ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है इनको हम कॉलम्स कहते हैं और ये सारी हमारी रोज हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कितनी रोज यहाँ पर होती है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन से भी ज्यादा रोज अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा हूँ? मैं कंट्रोल और डाउन एरो को लेकर के यहाँ पर पहुंचा हूँ और अब मैंने कंट्रोल और अप किया है तो मैं फिर से अपने फर्स्ट रो में आ गया हूँ। इसी तरह से मैं लास्ट कॉलम देखना चाहता हूँ तो लास्ट कॉलम हम देखते हैं और ये मैं लास्ट कॉलम में आ गया हूँ XFD में। ठीक है, अब मैं वापस आना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो को दबा करके अपने फर्स्ट सेल में आ जाता हूँ। तो जैसा मैंने भी आपको बताया था कि ये हमारे कॉलम्स हैं और रोज हैं और जब भी हम अपने कर्सर को कहीं पर प्लेस करते हैं तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये है हमारा D4 और यदि हम ये देखेंगे तो ये होगा हमारा G6। तो अब हम देख सकते हैं कि D कॉलम है, 4th रो है, G कॉलम है, 6th रो है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से नेम बॉक्स से पता कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद में ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये है फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार क्या होता है थोड़ा सा इसको देखते हैं। यदि हम फॉर्मूला बार में क्लिक करते हैं तो हमारा एक कर्सर यहाँ पर शो होने लगता है। तो मैं ऐसे करता हूँ F11 में अभी हमारा कर्सर है और मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और मैं यहाँ पर कुछ चीज टाइप करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वेलकम टाइप कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर भी अवेलेबल हो गया है। तो जो भी चीज हम फॉर्मूला बार में टाइप करेंगे वो हमारे उस सेल में भी अपीयर होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और हमारे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर को हम देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है एडिट मोड। एडिट मोड का मतलब होता है कि हम अभी एडिट मोड में हैं और हम यदि हम इसको दूसरी जगह पर कर्सर को रख देते हैं तो आप देखेंगे कि ये रेडी मोड में है। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी मैंने कर्सर को एक एक्सेल
एक सेल में रखा है और यहाँ पर ये शो कर रहा है रेडी, यानी कि ये डाटा एंट्री के लिए रेडी है। मैं यहाँ पर वेलकम टाइप करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एंटर शो हो रहा है। क्योंकि ये एंटर इसलिए शो हो रहा है, मतलब हमारा डाटा तो हमने फिल कर दिया है और अब हमको एंटर करने की ज़रूरत है। यदि हम एंटर नहीं करेंगे और एस्केप की को प्रेस कर देंगे तो वो वहाँ से डाटा हमारा चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ वेलकम और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, या मैं अपने कर्सर को दूसरी जगह कहीं भी प्लेस कर देता हूँ। तो जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो डाटा जो भी हमने टाइप किया है वो वहाँ पर अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर ये फर्क है कि जब आप सेल में करते हैं तो आपको एंटर शो होता है, लेकिन यदि आप यहाँ से यानी कि फॉर्मूला बार से कोई भी चीज करते हैं तो आपको यहाँ पर एडिट शो होता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में कि जब हम इधर से करते हैं तो वो हमको एडिट शो होता है, और ये एडिट इसलिए शो होता है क्योंकि हमारा कर्सर यहाँ पर ये फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। और जनरली जो फॉर्मूला बार का यूज है वो हम फॉर्मूला के लिए करते हैं, इसलिए ये एडिट मोड शो होता है। अब हम इसको एंटर कर देते हैं तो हमारा फिर से ये रेडी मोड में दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं अपने इसी कॉर्नर की, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर की, बॉटम कॉर्नर की। यहाँ पर आप देख रहे हैं शीट 1 दिखाई दे रही है, साथ में आपको दिखाई दे रहा है एक प्लस का साइन। और यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है, जब भी हम इसको क्लिक करेंगे, हम क्लिक इसको करते चले जाएंगे तो हमारी शीट्स ऐड होती चली जाएंगी। हम शीट्स को ऐड करते चले जा रहे हैं, और जब आप देखेंगे कि जब हम ज़्यादा शीट्स ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी स्पेस है जिसमें कि सारी शीट्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि शीट्स की नंबर ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पर कुछ डॉट्स दिखाई देने लगे हैं। तो हम इन डॉट्स को जब हम क्लिक करेंगे तो हम वापस यहाँ पर फर्स्ट शीट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी शीट में जा करके और इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और इनको हम शीट टैब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5th शीट को सिलेक्ट करता हूं और यदि यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाता है, जिसमें कि इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, ये सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिलीट प्रेस करता हूं, तो जैसे ही मैं इसको डिलीट प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि 5th शीट जो है वो हमारी डिलीट हो गई है। तो इनका हम यूज करते हैं। इसी तरह से जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 3 डॉट्स हैं अगर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसके आगे हमारे और शीट्स बाकी हैं जो कि अपीयर नहीं हो रहे हैं, यानी कि हिडन शीट्स हैं। अब हम आते हैं इसी बॉटम लाइन में। आप देखिएगा कि ये जो बार है ये स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, और ये हमारा है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसके नीचे हम आते हैं तो हम देखते हैं ये 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नॉर्मल का, दूसरा है हमारा पेज लेआउट का, और तीसरा है पेज ब्रेक व्यू का। तो हम डायरेक्ट पेज ब्रेक व्यू यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर जाकर के प्रिंट प्रीव्यू और ये ऑप्शन इसको इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, अथवा हम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके बाद में ये जो आपको एक छोटा सा बार दिखाई दे रहा है जो कि जूम बार है, तो इसमें हम इसकी साइज बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ, तो ये 232, तो ये मैक्सिमम आप 400% तक यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी साइज को जूम कर सकते हैं, और मिनिमम आप इसको 10% कर सकते हैं। तो ये जनरली हम यूज़ करते हैं जब कभी भी कोई हमारा डाटा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा शीट्स होती हैं और हमको एक साथ काम करने के लिए उनको देखना भी पड़ता है, तो हम जनरली इसकी साइज को कम कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा नॉर्मल जो पोजीशन है वो है 100। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमारा एक्सेल का क्या स्ट्रक्चर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।